क्वेश्चन नंबर 19 में है, अ चाइल्ड हैज डाई whose 6 faces show the letter as given below। एक डाई है, जैसे मैंने आपको बताया था, डाइस के बारे में बताया था, वैसे ये है। इसके भी 6 फेसेस हैं, जिसमें ए बी सी डी और ये लास्ट में ये लिखा हुआ है। तो अब ये जो डाइस है इसको फेंका गया। अब इससे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए आए और प्रोबेबिलिटी क्या है कि डी आए। कुल मिला के कितनी है? 6। और 6 में ए की पॉसिबिलिटी क्या है? ये ए है, जो 2 बार है ए आर 2, तो 2 बार ए आ सकते हैं और कुल मिला के 6, तो 2 बार 6 हो गया, 1/3। अब कितने डी आ सकते हैं? ये देखिए, एक डी है तो एक डी और कुल मिला के 6 इसकी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम इवेंट्स आर 6। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर एक फिगर दिया है, इसमें आप डाई अगर आप फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 3/2। इसके अंदर एक सर्कल है जो 1 मीटर का है। इसमें डाई को फेंकते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। इसके अंदर ये आएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 3/2। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? कुल मिला के 1 मीटर, जो पाई आर स्क्वायर से हम निकालेंगे। आर 1 मीटर लिया है हमने, और यहां पर हम देखेंगे कि आपका उत्तर इस तरीके से आया। तो अब क्या है? ये तो π/4 हुआ, ये π/4 हुआ, और ये टोटल मिला के 6। तो 1 मीटर जो है वो π/4 एरिया हो गया और कुल मिला के आपका 6 हो गया। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 21। लॉट कंसिस्ट ऑफ 114 बॉल पेन है, 20 इसमें डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी तभी खरीदेगी जब ये सही होगा, अगर खराब होगा तो इसे नहीं खरीदेगी। शॉपकीपर निकालता है इसे और उसे देता है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि शी विल बाय इट और नॉट बाय इट। तो हमें बेसिकली इसमें निकालना है कि कितने डिफेक्टिव आए, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कुल मिला के 144 है। डिफेक्टिव पेन 20 है, तो गुड पेन्स कितने हैं? 144 में से 20 माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज 124 जो गुड है, और 144 ये गुड की हो गई। और नूरी विल बाय अ पेन की प्रोबेबिलिटी 31/36 हो गई। तो नूरी विल नॉट बाय अ पेन विल 1 - 31/36, जो कि ये आ गया, दैट इज 5/36। क्वेश्चन नंबर 22 में आ गए। 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं, एक नहीं, अब 2 डाइस हैं, इनको दोनों को एक साथ किया गया है। एक ब्लू है और आपका ग्रे है। राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सम ऑफ 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 3 इस तरीके से आपका यहां पर आ रहा है। कंप्लीट करना है सारी की सारी, ये कुछ वैल्यूज हमें दी गई है। साथ में है स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स दिस, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/2। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? ये आर्ग्यूमेंट हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि अगर हमें 2 चाहिए तो क्या हो सकता है? पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, इसमें 1 आए, इसमें भी 1 आए। अगर 3 है तो पहले में 2 आए, इसमें 1 आए, या इसमें 1 आए, इसमें 2 आए। अगर इस तरीके से अगर 4 का सम हो तो पहले ये 3-1 3-1 1-3 या 2-2, ऐसी 5 का ये कॉम्बिनेशन हो गया, इसी तरह 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, 7 का भी कॉम्बिनेशन हो गया, और 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब आपको करना क्या है कि बस ये नंबर्स गिन लेने, जैसे ये 1 है, ये 1 2 है, 1 2 3 1 2 3 4, ये बस गिन लेने, इतने गिनने हैं। और कुल मिला के 36 है आउटपुट, उनको लिख देना है। तो 2 3 जहां पर भी नंबर्स आपको जितने मिल रहे हैं उसको डिवाइड करके 36 से डिवाइड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर एक और चीज इसमें सेकंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम विल नॉट बी 1/11।
आर एज दी सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये आप इस तर्क से सहमत है, तो हम लोग इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि 1/11 ये पॉसिबल नहीं है। सम विल नॉट बी 1/11, क्योंकि सब जो सारे जो हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। अब हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है, उसे 3 टाइम हम उछालते हैं। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार उसका जो भी हेड या टेल आता है उसे नोट करते हैं। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज। यानी कि हनीफ तब जीतते हैं जब वो तीनों हेड मिलता है उनको या तीनों टेल्स मिलते हैं, सारे सेम आउटकम होते हैं, या फिर वो हार जाते हैं। हमको ये बताना है कि हनीफ के हारने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखिए 3 कॉइन है, तीनों कॉइन में हेड भी होगा टेल भी होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की बिल्कुल इक्वली लाइकली है। तो पहले कॉइन को फेंका गया तो एज भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे यहां बना दिए गए हैं। या हेड 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 तीनों बार में हेड हेड आ सकता है, या फिर टी आ सकता है, या फिर HHT आ सकता है। ये सारे कॉम्बिनेशन हमने बना चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 8 हो गए। फेवरेबल आउटकम क्या है, जैसे बताया कि हनीफ तभी जीतेगा जब ये 2 होंगे, या हेड 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 आएंगे, तीनों बार हेड आएंगे, तीनों बार टेल आएंगे। फेवरेबल आइटम इसके 2/8 हो गए, 2/8 हमने कर लिया। अब सीधी सी बात है, अगर ये इसमें हनीफ जीत रहा है तो हारेगा कैसे? 1 - 1/4, 1 से माइनस कर दीजिए, और यहाँ 1 - 1/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? 5 आएगा ही नहीं दोनों बार, और 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आएगा। तो हिंट भी दी है, थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 1 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज अ सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि दोनों को एक साथ फेंक दीजिए वो भी चलेगा। तो पहले वाला जो डाइस है उसमें 6 आ सकते हैं आउटकम्स, दूसरे वाले डाइस में भी 6 आ सकते हैं। तो कुल मिला के कितने आउटकम्स हो गए? 6 × 24 36, टोटल इतने हो गए। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 आएगा ही नहीं। तो 5 आने की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं हम। 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पहले में 5 आया, दूसरे में पहले में 5 आया, बाकी में 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर अगली बार क्या करिए, अगले में 5 बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, फिर यहाँ सामने वाले में 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए। तो कुल मिला के ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इतने कितने केसेस हैं? ये 11 केसेस है कुल मिला के, और टोटल मिला के कितने फेवरेबल केसेस? तो 11 हो गए। तो और टोटल आउटकम्स कितने? 36। तो 11/36 कर दिया। अब ये जब 11/36 आ गया, ये तो आया है कि विल कम अप ईदर टाइम, 5 हमेशा 5 आएगा ही आएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है? विल नॉट कम ईदर टाइम, 1 से माइनस कर दीजिए, 1 - 11/30 दैट इज 25/36, ये आपका आ गया। और यहां पर क्या है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब देखिए ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे, इसमें एक ना एक बार तो 5 आ ही रहा है, तो ये 11 हो गए कुल, और 11/36 ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर द आंसर। कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है और नहीं है, उसका हमें उत्तर भी देना है, क्यों नहीं है, रीजन भी देना है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each. Therefore, each of these outcomes probability is 1/3. इसमें ये कहा गया है कि 2 कॉइन को अगर एक साथ उछाला गया तो 3 पॉसिबल आउटकम्स है। कौन कौन से? दोनों हेड आएंगे, दोनों टेल आएंगे, या 1 ऑफ ईच, हेड या टेल आएंगे। Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3। चाहिए ऐसा है। अब देखिए ये इनकरेक्ट है, क्यों? जब कॉइन्स को उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? HH, HT, TH और TT। यानी कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी 1 ऑफ ईच इन 2 पॉसिबल वेज। ऐसा नहीं है कि HT और TH is equal to TH। नो, HT is different than TH। तो इसलिए ये गलत हो गया। अगले पे आते हैं। If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting odd number is half. ये देखिए ये करेक्ट है। उसका कारण क्या है कि डाइस क्या है, 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं उसमें। इसमें इवन 3 है, ऑड 3 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाफ हो गई। तो ये आपकी बात होगी एक्सरसाइज की, पहले एक्सरसाइज की।